हमारे गांव में एक शख्स गामा होता था। उसका जब भी कुछ अच्छी चीज खाने को दिल करता, हुसूसन सुबह सवेरे पराठा चाय, तो चंद घरों में उसका आना जाना था। सुबह सुबह किसी घर में जाता तो झाड़ू देती औरत को दौड़ से कहता, नेक बखत तुमने सारी जिंदगी मेहनत में गुजार दी, मैंने तेरी वो कदर नहीं देखी जो होनी चाहिए थी। ये घर किया था तूने, उसे क्या बना दिया, तेरा ही जगरा है। फिर उसके खावंद से कहता आवे, उसकी कदर किया कर, तुम्हें ऐसी औरत नसीब हुई। फिर वो खातून खावंद की शिकायतों के अनबार लगाती। मामा माथे पर हाथ रखकर अफसोस है करता। खातून हाथ धोकर आ जाती और पूछती, चाय पाएंगे? वो जवाब देता, सिर्फ चाय तेरे हाथों के लजीज पराठे याद हैं, लेकिन अब तुम थकी हो, अच्छा नहीं लगता। और फिर वो तारीफों की हुआ पर उड़ती खातून दो चार पराठे और बड़ा मग चाय का ले आती, और मामा चंद मिनटों में सब चट कर जाता, चादर झाड़ता और निकल जाता। मौका के गवाह कहते हैं कि उन दो पराठों की वजह से दो दो माह, दो दो साल अन घरों में लड़ाई झगड़े और फसाद चलता रहता। बदकिस्मती से हमें अच्छे अच्छे पढ़े लिखे खानदानों में भी ऐसे मामे टिकरे होते हैं। शादी होना, घर बसाना, एक नस्ल एक खानदान को आगे लेकर चलना, बच्चों की पैदाइश से लेकर पढ़ाई, रोजगार, शादियों, पोतों, नवासों तक एक मुसलसल तग व दो जिंदगी से भरपूर कहानी एक घर के अर्ध गर्द चल रही होती है। कोई भी एक कनबा जानता है कि जिंदगी गुजारते गुजारते कितनी मुश्किलात, पेचीदगियां, मसाइल, परेशानियां भी आती हैं। जिंदगी यो नहीं गुजर जाती, कोई अमीर है या गरीब, मसाइल जिंदगी का हिस्सा हैं। शादी के बाद खावंद बीवी इकट्ठे रहकर मोहब्बत से पहाड़ जितनी मुश्किलात भी हल कर लेते हैं। हजार कस्म की महरूमियों पर खुश असलूबी से पर्दा डालकर दुनिया सामने हंसते मुस्कुराते अपनी सत्रपोशी और भले मानसी का भरम बखूबी निभा लेते हैं। लेकिन बदकिस्मती से हमारे करीबी रिश्तों में भी कुछ ऐसे लहनती किरदार मौजूद होते हैं जो दो पराठों के लिए, एक वक्त की चाय के लिए या चंद लम्हों के जुबान के चस्कों के लिए घरों की दीवारों में दरारें डाल जाते हैं। वक्ती फ़ायदा, हमदर्द नजर आने का ड्रामा, कमज़ोर इंसानी जहनों को बिगाड़ने की यह प्रेक्स अच्छे खासे पढ़े लिखे कर रहे हैं। रिश्तों के रूप में छिपे ये ऐसे शोर होते हैं जो आपकी फसलें और नस्लें बर्बाद कर जाते हैं। ये शोर सॉर्टेड बॉटेड कीमती गाड़ी करीबी रिश्ते चेहरों पर मुस्कुराहट सजाए आते हैं, हंसते मुस्कुराते निकल जाते हैं। लेकिन चंद हफ्तों, महीनों या सालों में आपको एहसास ज़रूर होता है कि हमारी ज़मीन फिर से बंजर हो चुकी है। लेकिन यह एहसास इतनी खराबियां छोड़ जाता है कि उसका अजाला मुमकिन नहीं होता, और एक हंसते बसते घर में गलत फहमियों और मसाइल का कीड़ा अगली नस्ल तक मुंतकिल हो जाता है। हमारी बदकिस्मती ये भी है कि हम सच की असल जगह पर सच नहीं बोलते, साफ बात को बदतमीजी का दर्जा देते हैं। मुनाफिकत हमारे अंदर सरायत कर चुकी है, और हमारी यही कमजोरियां हमारे खानदानी निज़ाम को परेशानियों और उलझनों में मुब्तला गए हैं। हम मगरब की मिसालें देते हैं, लेकिन ना, हम मुकम्मल मगरब की पैरवी करते हैं। हम सारा सारा दिन मज़हब की बहस करते हैं, लेकिन इस्लाम पर अमल से ग्रीज हमारी सरशत में शामिल हो गया है। कोई इस मसले की संजीदगी को समझे न समझे, मेरा ज़ाती तजर्बा है। सैकड़ों मिसालें मेरे इर्द गिर्द मौजूद हैं। हमारी थोड़ी सी कोताही, गैर संजीदगी और लापरवाही हमें पूरी की पूरी मेहनत से पकाई हांडी बाहर फेंकने पर मजबूर कर देती है, क्योंकि हम बरोकत कतों बोलों को कचन और फिर हांडी में मुनहा मारने से पहले रोक नहीं पाते।